मैं ये कह रहा था कि जो अभी जवाब दिया गया प्रहलाद जोशी जी की तरफ से सोनिया गांधी जी की चिट्ठी का, उसमें तो सीधा ये कहा गया है कि सोनिया गांधी संसदीय कामकाज का राजनीतिकरण कर रही हैं, जहां विवाद नहीं है वहां विवाद खोज रही हैं, और यह भी कि संसदीय परंपराएं क्या कहती आई हैं इसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या ये कहना चाहती है सरकार सोनिया गांधी जो है वो संसदीय कामकाज के बारे में जानती नहीं है या अल्प ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने ये आरोप लगाया कि आप लोगों ने विपक्ष से पूछा नहीं? देखिए, मैं इसको एक और दृष्टि से आगे कहना चाहता हूं। सौरभ जी, आपने देखा होगा बहुत लंबे समय के बाद सोनिया गांधी जी का कोई वक्तव्य आया है। यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जो डी फैक्टो राहुल गांधी जी के हाथ में है वो प्रभावी नहीं साबित हो पा रहा है। इसलिए पहले अध्यक्ष पद उनकी जगह खड़गे जी को देना पड़ा और अब सोनिया जी को मजबूरन बयान देने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि उनके साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो राहुल गांधी जी के बयान को सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। इसलिए यहां पर मैं प्रहलाद जोशी जी की बात का समर्थन और उसका आगे संवर्धन करता हूं। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है वो बिल्कुल संसदीय परंपरा की गरिमा के अनुकूल नहीं कहा है, क्योंकि विशेष सत्र में क्या होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बताती, जिसमें उनके प्रतिनिधि भी रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, उन्हें पता होगा। परंतु मैं आगे संवर्धन यानी एक्सटेंशन उसका और करते हुए यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने सोच समझ के कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय उनके नेता डी फैक्टो नेता जो कि उनके पुत्र हैं, चूंकि वो कोई प्रभावकता नहीं सोच पा रहे हैं, तो चूंकि अब अगर किसी विषय को लेकर कोई विवाद खड़ा करना है तो चूंकि राहुल गांधी जी निरंतर विवाद के आदी रहे हैं और अब वो चूंकि विदेश चले गए हैं और विदेश से जब भी वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या हो जाती होगी, तो सहज और स्वाभाविक रूप से सोनिया जी ने यहाँ पे संभाला होगा कि भाई अब बेटे को कवर फायर देना है तो मुझे बोलना होगा। तो मुझे लगता है एक जगह पे उन्होंने संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं बोला है, परंतु जानबूझकर बोला है और अपनी पार्टी की कमियों को छुपाने के लिए इस विशेष सत्र पर राजनीति करने की दृष्टि से बोला। कांग्रेस पार्टी की लीडर सुप्रिया श्रीनेत जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी प्रहलाद जोशी जी का बयान आया, उन्होंने चिट्ठी लिखकर भी जवाब दिया है सोनिया गांधी जी की चिट्ठी का, और ये कहा है कि सोनिया जी जो हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राजनीति कर रही हैं, वो भी संसद के कामकाज को लेकर के। और आगे जवाब दिया गया है कि कभी विपक्ष से नहीं पूछा गया है और दलों से नहीं पूछा गया है संसद का सत्र बुलाने से पहले, और जब बिजनेस जारी करने की बात आती है किसी भी सत्र की तो वो अपने समय पर ही होता है, आगे भी किया जाएगा। आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं 9 मिनट इसलिए लेट आई हूं क्योंकि पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। जिस रास्ते पे मुझे 45 मिनट लगता था, 1 घंटा 40 मिनट लगा घर आने में, क्योंकि दिल्ली को छावनी बनाकर आम लोगों को जो दिक्कतें पहुंचाई जा रही है उसके बारे में पहले मैं उल्लेख करना चाहती हूं। सुधांशु जी की तरह मैं लुटियंस गली में नहीं रहती हूं, मैं दिल्ली के एक दूसरे इलाके में रहती हूं, तो मुझे 1 घंटा 45 मिनट से ऊपर लगा। सबसे पहले तो ये बनाने एक आदमी जो अपनी छवि बनाने पर तुले हुए हैं। खैर छोड़िए उस बात को। आपने संसद की बात कही और अभी अभी मैंने सुधांशु जी को कुछ बड़ी अभद्र बातें कहते हुए सुना। सबसे पहले तो सुधांशु जी कभी थोड़ा कुंठा कम, थोड़ी ईर्ष्या कम, थोड़े प्यार मोहब्बत से भी बात कर लिया कीजिए। सोनिया जी कवर फायर दे रही है अपने लड़के को। सोनिया गांधी जी 5-6 बार की चुनी हुई सांसद हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है। तो इस तरह से बात करके आप लोकतंत्र को का मखौल जिस तरह से आपके आका उड़ाते हैं वही काम आप यहां करते हैं। सोनिया जी को किसी को कवर फायरिंग देने की जरूरत नहीं है। कवर फायरिंग प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। चिट्ठी लिखी जाती है प्रधानमंत्री को, जवाब प्रहलाद जोशी दे रहे हैं। क्यों भाई? खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, जवाब तेजस्वी सूर्या दे रहे हैं। क्यों भाई? प्रधानमंत्री जी या उनका कार्यालय जवाब देने लायक नहीं है। तो अन्यथा बेकार की बेतुल की निरर्थक बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। चुने हुए सांसद, आप राज्यसभा के सांसद हैं, चुने हुए सांसदों के लिए थोड़ी सी गरिमा, थोड़ी सी शालीनता अगर आप दिखाइए तो अच्छा रहेगा। दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोग लोकसभा में विपक्ष को अपना शत्रु मानते हैं, अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। आपने मुझसे एक बड़ा सवाल डायरेक्ट पूछा कि हमें क्या ऑब्जेक्शन है। हमें यह ऑब्जेक्शन है कि किसी को पता ही नहीं है कि यह स्पेशल सत्र क्यों बुलाया गया है, और उस स्पेशल सत्र के पहले कुछ गुब्बारे प्रधानमंत्री जो हॉट एयर बलून छोड़े जाते हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। या तो प्रधानमंत्री जी आए
या तो सरकार के लोग आए और कंप्लीट डिनायल करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता है, डिनायल करें किसी भी चीज का, या ये जो शगुफे छोड़े जाते हैं, पहले यूसीसी का छोड़ा गया, फिर वन नेशन वन इलेक्शन का छोड़ दिया गया, फिर इंडिया बनाम भारत का छोड़ दिया गया। अरे इस देश को आप लोगों ने मखौल बनाकर रख दिया है। आज इस देश को आप इस कगार पर ले आए कि आजादी के 76 साल बाद हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, और हम नहीं, सीमा पार से भी लोग कस रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं आप लोग, ये मत कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ दिया, करा सकते हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी का शगुफा छोड़ दिया। अरे 3.5 साल होने को आ गए, सौरभ जी ये बात कह के बात खत्म करती हूँ। 3.5 साल होने को आ गए, एक शगुफा छोड़ा गया था इस देश में सीएए का, लोगों की मौत भी हो गई थी उस दौरान, गोलियां भी चल गई थी, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने चलाई थी, जो अब इनकी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता है। 3.5 साल भी रूल्स नोटिफाइड नहीं है, तो शगुफे छोड़ना एक तरफ है, सरकार चलाना अलग तरफ है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, जो बर्बरता आप लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं वो टीवी डिबेट में आके मत कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी बातों का जवाब ले लूं। आपने जो इनसे जो कुछ भी उसको रहने तो दीजिए, रांशु जी की जो टिप्पणियां थी उस पर जो बोला, और आपने पहले जो बोल रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी बोल दूं। अच्छा ठीक है, और जो जवाब दिया गया है संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये सब हॉट एयर बलून है, शिगुफे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, या इसके अलावा अब इंडिया हट जाएगा, भारत रह जाएगा, ये सारी बातें ये सब अचानक चर्चा में क्यों आई हैं? इसीलिए विपक्ष ये पूछ रहा है कि बताएं तो इन 5 दिनों का विशेष काज क्या है? तो रांशु जी देखिए, सुप्रिया जी ने जहां से अपनी बात शुरू की मैं वहीं से बात करता हूं। इनको लगा कि दिल्ली को छावनी बना दिया गया है, तो कष्ट है। वैसे लास्ट महत्वपूर्ण घटना शायद उतनी हम लोगों के भी बहुत बचपन की बात है, नॉन अलायंस समिट हुई थी, तब तो दिल्ली छावनी थोड़ी थी, वो तो ऐसे ही चल रही थी। परंतु हमारे जमाने में दिल्ली धमाकों की छावनी नहीं बनती थी। याद करिए, सरोजनी नगर के धमाके, कनॉट प्लेस के धमाके, आपकी सरकार के समय में मेरिडियन होटल के पास का धमाका जिसमें आपके नेता मनिंदर सिंह बिट्टा जी के ऊपर हुआ था। याद करिए, 90 का दशक तो आपको भी याद होगा, दिल्ली के हर चौराहे पे बोरियां लगी रहती थीं और उसमें पीछे स्टेन गन लेके परमानेंट तैयार रहते थे सिपाही लोग कि कभी भी कहीं भी आतंकवादी गोली चल सकती है। तो जब छावनी आवनी कहा जाए करे तो मुझे लगता है सारी बातें याद रखनी चाहिए, और अभी भी लोगों को याद है किसके जमाने में दिल्ली ये सामान्य दिनों में थी, कोई विशेष के दौर में नहीं थी। इसलिए वो विषय अलग रखते हैं। अब हम आज की बात पे बात करते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि सुप्रिया जी को बड़ी अभद्र भाषा लगी। मैंने कवर फायर की बात कही, कवर फायर में कौन सी अभद्र भाषा हो गई? और फिर अभद्र भाषा कांग्रेस के लोग कहें तो बड़ा आश्चर्य लगता है। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, पहले सोनिया जी ने अध्यक्षी छोड़ी 2017 में, राहुल गांधी जी को दी। राहुल गांधी जी छोड़ दिए, भाग गए 2019 के चुनाव के बाद। तो सोनिया जी ने 4 वर्ष तक अध्यक्षता अपने पास रखी। वो तो इतना विवाद का मुद्दा न बना होता तो शायद खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बनते। अब 4 वर्ष तक वो क्या दे रही थी, जबकि ये तय था कि वो फुल टर्म अध्यक्ष नहीं था। इसलिए कवर फायर नहीं था, इसलिए कवर फायर ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं था। इसलिए मैंने सिर्फ ये बात कही, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, ठीक कि गए मतलब फुल टर्म अध्यक्ष नहीं रहा 4 वर्ष तक, उन्होंने उसको होल्ड करके रखा। आज की बात अब क्यों रखा वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं देश की जनता उसको समझती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।